आपको क्या है डाटा गिवन है 6 क्लास का, डिफरेंट 6 क्लास का आपको डाटा गिवन है और मतलब बताया हुआ है कि कौन सी क्लास में कितने बच्चे हैं, ठीक है। सो 5th क्लास में 135 स्टूडेंट्स हैं एंड 6th में 120, 7th में 95, 8th में 100, 9th में 90, 10th में 80 स्टूडेंट्स हैं। सो आपको इसका बार ग्राफ रिप्रेजेंट करना है, इसको बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। सो स्टूडेंट्स हमने जब 2 क्वेश्चंस किए थे तो बार ग्राफ बनाना सीखा था और इंट्रोडक्शन पार्ट में भी हमने बार ग्राफ बनाना सीखा था। सो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे भी ग्राफ को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। सो हम कैसे करेंगे, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे सबसे हाईएस्ट स्टूडेंट कौन सी क्लास के 135। सो स्टूडेंट्स में यहाँ पे कौन सा स्केल ले सकती हूँ, अगर मैं 5 का स्केल लूंगी तो मेरा बहुत लंबा ग्राफ चल जाएगा, बहुत लॉन्ग हो जाएगा। सो मैं 10 का स्केल चूज कर सकती हूँ, सो कर सकती हूँ ना। सो मैं यहाँ पे 10 का स्केल चूज कर रही हूँ, 140, 130, 120, 110, 70, 60, 50, 40, 30, 20 and there is 10, ठीक है। ये कितना हो गया, मेरे स्केल अपना कितने स्केल की है, 10 का। दोस्तों मेरे फर्स्ट क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, हाउ वुड यू चूज स्केल। सो आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, हाउ वुड यू चूज स्केल। सो क्या किया मैंने इसके लिए, यहाँ पे 1 यूनिट इज इक्वल्स टू हाउ मेनी चिल्ड्रन, 10 चिल्ड्रन। सो मेरा आंसर क्या हो गया फर्स्ट का, मैंने स्केल कितना चूज किया है, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 10 चिल्ड्रन, यानी कि 1 यूनिट में 10 चिल्ड्रन रखे, ओके। सो अब क्या करती हूँ, मैं इधर क्लास मेंशन कर लेती हूँ, यहाँ पे 5th, इधर 6th, 7th, 8th, 9th एंड 10th, ये क्लास मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी, ठीक है। सो हम बार ग्राफ बनाते हैं, वेरी इजी। सो कितना है, 5th क्लास में कितने स्टूडेंट थे, 135। सो हम क्या कर सकते हैं, 135 किसके बिटवीन आएगा, 130 टू 140, यस। सो 130 एंड 140 के बीच में ये क्या है, 135। सो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे इसको बना देती हूँ बार ग्राफ। तो ये कितना हो गया मेरा, 135, ठीक है। सो नेक्स्ट इज 126 क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 120, तो 120, वेरी गुड। यस 70, 7th क्लास में कितने हैं, 95। सो 95, where is 95, between 90 and 100। सो we can make, ठीक है, 95 क्लियर, 8 में 100, सो 100, ये कितना हो जाएगा, 8 का 100, ठीक है। अब इसके बाद 9th क्लास में 90 स्टूडेंट्स हैं, तो 90 स्टूडेंट्स हम मैच कर लेते हैं। सो 90 किस जगह पे है मेरा, ठीक है, ये मेरा 90 आ गया। अब उसके बाद 10th क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 80। सो 80 कितना है मेरा, 80 ये रहा। सो ये हमने इसका बार ग्राफ डिनोट कर लिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो सभी को क्लियर है, कितना था 6th क्लास में, 135, 120, 95, 100, 90 एंड 80। ये हमने बार ग्राफ रिप्रेजेंटेशन कर दिया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ओके। सो बिग पार्ट आपको बोला हुआ है, चूज स्केल का आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको आंसर्स देने कुछ क्वेश्चन, व्हिच क्लास हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। सो मैक्सिमम नंबर क्या है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम चिल्ड्रन, मैक्सिमम
कि ग्राफ कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के, सिंगल बार ग्राफ एंड डबल बार ग्राफ। सो इसमें हम कौन सा वाला बार ग्राफ बनेगा, डबल बार ग्राफ। सो हम इसको सबसे पहले बार ग्राफ की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये क्या है, हमने क्या ले लिया, इसका एक ग्राफ ले लिया, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या सेट करने वाले हैं, इसका स्केल, हम इतना स्केल लेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं इसका कितने कितने का स्केल लेती हूँ, ये स्टाइल में कितने कितने का मैं स्केल ले सकती हूँ, इसका 50-50 का लूंगी तो बहुत लॉन्ग ग्राफ चला जाएगा मेरा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे 100 का स्केल ले सकती हूँ ना। सो 100 में मेरे पास सारा सब कुछ आ जाएगा। सो मोस्ट इज, तो यहाँ पे 1300, 1200, 1100, 1000, 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200 एंड 100, ठीक है स्टूडेंट्स। सो मैंने यहाँ पे किस स्केल ले लिया है, ठीक है। सो 100 का, सो 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 100, ओके। सो मैंने यहाँ पे ये लिया है। तो अब क्या लिखते हैं अपन, स्पोर्ट्स के नाम। सो यहाँ क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी एंड लास्ट एस, ठीक है। अब देखते हैं हम क्या करते हैं, क्रिकेट, क्रिकेट को वॉच करने वाले कितने हैं, क्रिकेट को वॉच करने वाले हैं 1240। तो 1240 बिटवीन किसके आएगा, 13 एंड 1200 पे। सो ये वॉच करने वाले हैं, ठीक है। पहले मैं सभी के वॉचिंग वाले बना लेती हूँ। अब 470, सो 470 लगभग 500 से थोड़ा सा क्लोज आने वाला है। सो जब आप अपनी ग्राफ बुक में बनाएंगे तो आप एग्जैक्टली पता कर सकते हैं कि आपका ग्राफ किस जगह है। मैं यहाँ सिर्फ एस्टिमेट राइट कर सकती हूँ, ओके। 500